गांधीनगर हिंसा पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बाद विवाद हुआ, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी। दो गुटों में आगजनी, पत्थरबाजी हुई थी। हिंसा के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और एक्शन लगातार पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। 60 लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तस्वीरें भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब ये पूरी हिंसा हुई। आपको बता दें कि विवाद और उसके बाद किस तरीके से आगजनी की गई, पथराव किया गया, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 60 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे और भी जांच जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। क्यों ये हिंसा फैली थी ये भी हम आपको कारण बता रहे हैं। स्कूटर से कुछ लोग चक्कर लगा रहे थे। एक शख्स के सामने बोला आई लव मोहम्मद। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला, पुलिस ज्यादा से ज्यादा नंबर में स्थान पे पहुंच गई और पूरी स्थिति को काबू करने में आ गया है। अभी तक टोटल 60 से ज्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है और बाकी की तपास अभी जारी है। टोटल देखा जाए तो अभी तक 4 जितनी दुकानों में आग चंपी की घटना बनी है और अराउंड 4 से 5 गाड़ियों में को भी नुकसान हुआ। देखिए, अभी ये पूरा प्रोसेस जारी है और FIR भी रजिस्टर हो रही है। पूरी तपास अभी जारी है। आगे की इंफॉर्मेशन आपको फर्दर मिलेगी। गुजरात के गांधीनगर के छोटे से गांव में बहियल गांव है, उसमें कल रात को जो घटना घटित हुई उसमें आज जो है SP और उच्च अधिकारियों सहित जो है आपको तस्वीर में दिखा दूं, जो 60 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, राउंड अप किया गया है। उसी चलते जैसे जैसे जो अभी तस्वीर CCTV फुटेज देख रहे हैं, उसके चलते जिसकी जो तस्वीरें सामने आएगी उसको भी जो है पुलिस द्वारा राउंड अप किया जाएगा। हाल फिलहाल जो है गांव में से करीबन 60 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसको अभी हाल फिलहाल राउंड अप में लिया है। हाल फिलहाल जो है जो बहियल आउट पोस्ट है पुलिस थाना, उसमें उनको रखा गया। उसके बाद यहाँ से उनको ले जाएगा। वहीं फिर जो है उनके साथ जो क्या गुनाह दाखिल होगा उससे चलते ही उनको जो स्थानीय जज है उसके सामने पेशकश होगी। उसके बाद में ही जो है पूरा मामला घटित होगा। उसके चलते ही जो है पूरे जो 60 लोग हैं उनके ऊपर कार्यवाही भी होगी। जो कार्यवाही होगी वो अभी शाम को होगी। इसके जो पुलिस पूरी काफिला है वो काफिले के साथ में ही जो है ये लोग को वो यहाँ से ले जाया जाएगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ देवांग आचार्य, NDTV के लिए गांधीनगर से। और जहां हिंसा हुई वहां से देखिए हमारे संवाददाता देवांग आचार्य की ग्राउंड रिपोर्ट। रात को गांधीनगर के बहियल गांव में एक घटना घटित हुई। हिंदू और मुस्लिम धर्म के दो गुट आमने सामने हो गए। उससे चलते पूरे बहियल गांव में हड़कंप मच गया था। आपको मेरे पीछे जो तस्वीर है वो तस्वीर में दिखा सकता हूं कि आमने सामने की लड़ाई में ये जो पूरा मलबा है वो जला दिया गया। कहीं दुकानों है वो जला दी गई। आपको दृश्य में दिखा दें, ये दुकान है वो जल रही है क्योंकि वो जो आदमी है वो अभी सामान इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि पूरी दुकान थी, इलेक्ट्रिक की दुकान थी, वो जल गई। आपको और भी दिखा दे क्योंकि तस्वीरें बयां करती है कि जो कल रात को घटना घटी वो घटना कितनी गंभीर थी। उसी घटना को चलते जो गांधीनगर के SP रवि तेजा और उच्च अधिकारी वो यहाँ पहुंच गए। अभी जो हालात है वो हालात पूरे काबू में है। हाँ, इसके तौर पे जो पुलिस है उसको भी यहाँ तैनात कर दिया गया है। SRP की टीम है उसको भी यहाँ तैनात कर दिया गया है। हालांकि अभी भी जो मामला है वो कहीं ना कहीं गंभीर दिख सकता है, क्योंकि ये जो हिंदू और मुस्लिम का जो तनाव है वो दूर होने की संभावना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात करें तो काफी सारी जो बहल गांव में है नुकसान हुआ है, ये नुकसान की भरपाई कौन कर सकता है? क्योंकि आज बात करें तो ये जो एक आमने सामने की घटना होती है तब काफी सारा कुछ दिखते नहीं है लोग, और जो नुकसान होता है वो काफी सारे लोगों को जो नुकसान है उसकी हालांकि भुगतनी पड़ती है। जैसे ये जो आपने तस्वीर देखी वो तस्वीर में किसी गरीब आदमी की जो है दुकान थी, उसकी रोजी रोटी थी, सामने दिवाली का समय था, उसका जो पूरा माल सामान था वो जला दिया गया। उससे चलती ये पूरा नुकसान अभी कौन भरपाई करेगा उसकी जो पूरी बात है अब तस्वीर बयां करती है कि जो नुकसान हुआ है काफी बड़ा नुकसान। उसके साथ साथ में जो बता दे कि सामने जो पुलिस की गाड़ी तैनात है वो गाड़ी को भी जो है जो दो जूथ है उसने पत्थर मार के भी तोड़ दी गई है।
क्योंकि आज एक पुलिस की जो गाड़ी है उसको भी जो है क्षति पहुंचाई गई है, जो कह लें कि गुजरात गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी क्षति पहुंचाई गई है। इसी चलते ही जो बात करें तो पहलगाम में कल रात से 10:30 बजे तक हालात बहुत गंभीर रहे होंगे, ये अनुमान लगा सकते हैं। जी, कैमरामैन कुणाल के साथ देवांग आचार्य, एनडीटीवी के लिए गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में कल देर रात दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दहगाम इलाके में विवाद के बाद दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ और आगजनी भी की गई। ये मंजर गुजरात के गांधीनगर के दहगाम इलाके का है। दो पक्षों के विवाद ने यहां हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद जमकर आगजनी की गई। कुछ दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इससे पहले दो पक्षों के बीच पथराव भी हुआ। ये सब कुछ एक गरबा कार्यक्रम के पंडाल के पास हुआ। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। खबरों के मुताबिक गरबा के दौरान एक विशेष समुदाय के कुछ लोग बाहर स्कूटर से चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान आई लव मोहम्मद की नारेबाजी की गई। इसके बाद दो लोगों के बीच बहस शुरू हो गई और फिर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यूपी के मेरठ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मुस्लिम युवकों को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाई थी। छात्रा को बदनाम करना चाहता था आरोपी, और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इसे। मुख्य सरगना जिसे गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक फेक आईडी बनाई थी और इसी फेक आईडी के जरिए ये लड़कियों को बदनाम करने की कोशिश करता था। एक छात्रा को बदनाम करना आरोपी चाहता था। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देखिए किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो मुख्य सरगना है, मुख्य आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर ये फेक आईडी बनाता था, लड़कियों को झांसे में फंसाता था और बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। थाना मेडिकल में सीसीएस यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें कि उनका कहना था कि इंस्टाग्राम की एक आईडी पर उनके वीडियो के साथ में कुछ अभद्र कमेंट किए गए हैं। जो आईडी बनाने वाला युवक है, फिरोज नामक युवक है, वो प्रकाश में आया, उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें कि ये अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इसने ये फेक आईडी बनाई और इसको कहीं से ये जो वीडियो है ये उपलब्ध हुआ, जानकारी उपलब्ध हुई, जिसने कि उसको उस आईडी पर डाला। इसमें पूछताछ के दौरान जो कुछ साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर इनके अन्य साथियों की भी जांच की जा रही है और साइबर सेल के माध्यम से इसमें जो आवश्यक सूचनाएं हैं वो प्राप्त कर जो अन्य लोग इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।